धरती के अंदर दफन इतिहास का पता उसे कुरेदने पर चलता है, लेकिन जो स्वर्णिम इतिहास आंखों के सामने हो और दफन होने के कगार पर हो तो उसे क्या कहेंगे। बेतिया राज की इस हालात का दोषी कौन। बेतिया राज 1627 ईस्वी में अस्तित्व में आया। इसके पहले मुगल काल में इसे चंपारण सरकार के नाम से जाना जाता था। महाराजा उग्रसेन ने राजा के रूप में बेतिया राज की बागडोर संभाली। 1897 तक बेतिया राज में 10 महाराजा और 2 महारानियों ने इसका वजूद संभाला था। वंश की कमी और चोरी के कारण आज बेतिया राज महज एक खंडहर बनकर रह चुका है। 90 के दशक में बेतिया राज की चोरी एशिया की सबसे बड़ी चोरी थी। खजाना घर का छत लोहे का था, जिसको चोरों ने राज देवड़ी मेले के दौरान काटकर सारा खजाना लूट लिया था। मुगल कालीन हिंदुस्तान में सम्राट अकबर के समय बिहार सूबे को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर 6 अलग अलग सरकारें कायम की गई थी, जिनमें से चंपारण भी एक था। बताया जाता है कि सन 1579 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विद्रोह हो गया। सम्राट को कमजोर समझ अफगान के पठान भी बागी हो गए। बंजारों का लूटपाट इतना बढ़ गया कि सम्राट अकबर चिंतित हो गए। उनके दरबार में एक सेनापति उदय करण सिंह थे। इस विद्रोह को दबाने का भार उन्हें सौंपा गया। पटना के पास गंगा पार करते ही हाजीपुर में उदय करण सिंह का मुकाबला बंजारों से हो गया। लड़ाई में कई बंजारे मारे गए और बाकी बंदी बना लिए गए। इसके बाद पूरा विद्रोह शांत और खत्म हो गया। सम्राट अकबर को जब इस जीत की सूचना मिली तो उन्होंने उदय करण सिंह को इनाम स्वरूप चंपारण सरकार की बागडोर सौंपने का आदेश दे दिया। अकबर के जीवन पर्यंत उदय करण सिंह एवं उनके बाद उदय करण सिंह के लड़के जदू सिंह चंपारण की देखभाल करते रहे। इतिहास गवाह है कि राजा की उपाधि जद्दू सिंह के लड़के उग्रसेन सिंह को सम्राट शाहजहां के शासनकाल सन 1629 में दी गई, अर्थात बेतिया राज के प्रथम राजा उग्रसेन सिंह कहलाए। सन 1659 में उग्रसेन सिंह का देहांत हो गया। उनके बाद उग्रसेन सिंह के एकमात्र पुत्र गज सिंह राजा बन गए, जो 1694 तक राज कर स्वर्ग सिधार गए। इनके सबसे बड़े लड़के दिलीप सिंह को 1694 में राजा बनाया गया, लेकिन 1715 में यह भी परलोकवासी हो गए। इसके बाद इनके बड़े पुत्र ध्रुव सिंह को राजा बनाया गया। यह अब तक के सबसे सफल राजा माने गए। इन्होंने ही सुगांव से हटाकर बेतिया को अपनी राज की राजधानी बनाई। कहा जाता है कि ध्रुव सिंह को कोई पुत्र नहीं हुआ, केवल 2 लड़कियां हुई। ध्रुव सिंह ने देखा कि उनके पुत्रहीन होने के चलते उनका राज भाइयों के हाथ चला जाएगा। यही सोचकर उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री के पुत्र युगल किशोर सिंह को राज तिलक देकर राजा बना दिया। इस तरीके से ध्रुव सिंह ने अपने भाइयों के हाथ रियासत की सत्ता जाने से बचा तो ली, मगर परिवार के बीच खाई जरूर पड़ गई। ध्रुव सिंह की मृत्यु 1667 में हो गई। ध्रुव सिंह की मृत्यु के बाद राजा युगल किशोर सिंह के ताज में कांटे लग गए। एक तरफ नाना के भाइयों का विरोध और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की दहशत। तनाव में आकर 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध कर बैठे। वो विद्रोह दबाने के लिए कोलोनेल बारकर की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने बेतिया राज पर चढ़ाई कर दी। आखिरकार युगल किशोर को भागना पड़ा। राजा युगल किशोर के भागने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने
पूरे चंपारण सरकार को अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह की स्टोरी है बेतिया राज सरकार।